अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा व तालिबात, तसाउत यानी प्रोग्रेशन से आज हम सीखेंगे कि हिसाबी तसाउत के एन अरकान का मजमुआ किस तरीके से मालूम किया जाता है। यानी हिसाबी तसाउत के 10 अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए कहा जाए, या हिसाबी तसाउत के 100 अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए कहा जाए, या हिसाबी तसाउत के 1000 अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए कहा जाए, तो किस तरीके से मालूम किया जाता है आज हम उसके ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। आप जरूर मेरे इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको ये सवालात आसानी से समझ में आए। तो अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर हिसाबी तसाउत के इन अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए 3 ज़ाब्तों का इस्तेमाल होता है। ये 3 ज़ाब्ते इस तरह यहाँ पर मौजूद हैं। SN = n/2 2a + n-1 × d। यहाँ पर SN से मुराद तमाम आदात का मजमुआ है, तमाम हिसाबी तसाउत के आदात का मजमुआ है, और n यहाँ पर हिसाबी तसाउत में मौजूद आदात की तादाद है। n से मुराद यहाँ पर सिलसिले में मौजूद आदात की तादाद है। इसी तरीके से a पहला रुकन और d फर्क़े मुश्तरिका है। a पहला रुकन और d फर्क़े मुश्तरिका है। ये है पहला ज़ाब्ता हिसाबी तसाउत के एन अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए। अब हम हिसाबी तसाउत के एन अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए दूसरा ज़ाब्ता देखते हैं। वो इस तरह है कि SN = n/2 × a + an। यहाँ पर an से मुराद आखिरी अदद है, हिसाबी सिलसिले का आखिरी अदद। an से मुराद हिसाबी सिलसिले का आखिरी अदद है a + an। और तीसरा ज़ाब्ता इस तरह है कि हिसाबी तसाउत के एन अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए तीसरा ज़ाब्ता इस तरह है कि SN = n/2 × a + l। n/2 × a + l, यानी l यहाँ पर ये लास्ट टर्म है, आखिरी रुकन है। आखिरी रुकन को यहाँ पर l से जाहिर किया जाता है, ये लास्ट टर्म है। तो इस तरीके से हम इन तीनों ज़ाब्तों को इस्तेमाल करते हुए हिसाबी तसाउत के इन अरकान का मजमुआ मालूम कर सकते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, आप इन ज़ाब्तों को जरूर अच्छी तरीके से याद कर लें और इन्हें प्रैक्टिस करें ताकि आपको सवालात हल करने में आसानी हो। तो पहला सवाल इस तरह है कि अगर एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 10 और 14 अरकान का मजमुआ 1050 हो, तब 20वां रुकन मालूम कीजिए। अगर एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 10 और 14 अरकान का मजमुआ 1050 हो, तब इस सिलसिले का 20वां रुकन मालूम करना है। ये सवाल में कहा गया है। तो अजीज तलबा व तालिबात, सवाल के मुताबिक जो सवाल में दिया गया है उसको हम यहाँ पर हल, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। दिया गया है कि हिसाबी तसाउत का पहला रुकन, जिसे हम A1 भी कह सकते हैं, हिसाबी तसाउत का पहला रुकन A1 = 10 यहाँ पर सवाल में दिया गया है, और 14 अरकान का मजमुआ यानी S14 यहाँ पर सम ऑफ 14 टर्म्स दिया गया है। 14 अरकान का मजमुआ 1050, ये भी सवाल में यहाँ पर दिया गया है। अब हमको 20वां रुकन मालूम करना। अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर अब हमको 14 अरकान का मजमुआ कहा गया है सवाल में, और पहला रुकन 10 दिया गया है, और हिसाबी तसाउत के 14 अरकान का मजमुआ 1050 दिया गया है। तो जहां कहीं भी n है वहां पर हम कीमत को 14 रखेंगे और a की कीमत को यहाँ पर 10 रखेंगे, a का वैल्यू 10 रखेंगे। तो अजीज तलबा व तालिबात, SN यानी S14 14 अरकान का मजमुआ, और n की प्लेस पे हमको यहाँ लिखना होगा 14/2। 2a वैल्यू यहाँ पर 10 है, प्लस n वैल्यू यहाँ पर 14 - 1, और d वैल्यू हमको नहीं मालूम, d को इस तरीके से यहाँ पर रखना होगा। और 14 अरकान का मजमुआ जो दिया गया है वो है 1050 इस तरीके से, और ये 2 × 1 2, 2 7 14 यहाँ पर कैंसिल होगा। 7 × 2 × 10 ये होगा 20, 2 × 10 20, प्लस 14 - 1 होगा ये 13d। इस तरीके से ये 13d यहाँ पर हासिल हुआ है, और ये साथ मसावत की इस जानिब आकर ये तकसीम में होगा 1000 पर 50, और ये साथ मसावत की इस जानिब आकर ये तकसीम में होगा 1050 1050 / 7 = 20 + 13d यहाँ पर हासिल होगा। 7 × 1 = 7,
यहाँ पर 3 बाकी बचे, ये 35 हो चुका है। 7 5 35 0। इस तरीके से जब 7 से 1050 को तकसीम किया जाता है तब हमको 150 हासिल होता है। 150 मसावी है 20 जमा 13D। चलिए आगे का स्टेप यहां पर देखते हैं। जब ये 20 मसावात के जानिब आता है तो ये तफरीक में होता है। यहां पर 150 माइनस 20 मसावी है 13D। 13D इज इक्वल टू 150 में से जब 20 को तफरीक किया जाए तब हमको 130 हासिल होता है। यहाँ पर 130 हासिल होता है। अब ये D मसावी है, ये 13 मसावात की जानिब आकर ये तकसीम में होगा। 130 डिवाइडेड बाई 13, 13 एकन 13। इस तरीके से D का वैल्यू यहाँ पर फर्क मुश्तरका हमको 10 हासिल हुआ है। तो अजीज तलबा व तालिबात, हिसाबी तसाउत के 14 अरकान का मजमुआ 1050 दिया गया था और पहला रुकन 10 दिया गया था। तब हमको फर्क मुश्तरका यहाँ पर 10 हासिल हुआ है। अब हमको इस सिलसिले का 20वां रुकन मालूम करना है। हिसाबी तसाउत के 20वें रुकन को मालूम करने के लिए हमको पहला रुकन और फर्क मुश्तरका यहाँ पर होना जरूरी है। हमको पहला रुकन जो हासिल हो गया है वो है, पहला रुकन हमको पहला रुकन 10 दिया गया था और फर्क मुश्तरका हमको 10 हासिल हुआ है। तो चलिए आगे हम इस सिलसिले का 20वां रुकन मालूम करते हैं। हमको हिसाबी सिलसिले का 20वां रुकन मालूम करना है, जबकि यहाँ पर पहला रुकन 10 है और फर्क मुश्तरका भी अभी अभी हमको 10 हासिल हुआ है। तब हमको इस हिसाबी सिलसिले का 20वां रुकन यानी n इज इक्वल टू 20 लेना होगा। तो चलिए हिसाबी तसाउत के आम रुकन के लिए जो जाब्ता है वो है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां कहीं भी n हो हम वहां पर 20 रखेंगे और a वैल्यू 10 और d वैल्यू भी 10 लेंगे और हिसाबी तसाउत का 20वां रुकन को मालूम करेंगे। a इन प्लेस पे हम रखते हैं 20 मसावी है a वैल्यू फर्स्ट टर्म जो था वो 10 हासिल हुआ है प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी वैल्यू है 10। इस तरीके से 10 प्लस ये है 20 माइनस 1 19 इंटू 10 820 इज इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू 10 190। इस तरीके से 820 हासिल होगा 200। 10 प्लस 190 200 यानी इस हिसाबी तसाउत के यानी इस हिसाबी सिलसिले का 20वां रुकन 200 हासिल होगा। इस तरीके के और बहुत सारे सवाल आपकी किताब में मौजूद हैं, आप जरूर उन सवालों को